अब गोड्डा के बच्चों को उज्जवल भविष्य की तलाश में रांची, बोकारो या पटना जैसे बड़े शहरों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अब महागामा का संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल बन चुका है शिक्षा का नया केंद्र, जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों का हर पहलू से संपूर्ण विकास होता है। माता पिता को अब यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका बच्चा बाहर रहकर क्या खा रहा है, किस माहौल में रह रहा है या किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब वो सारी सुविधाएं, वो क्वालिटी एजुकेशन और वो गाइडेंस जो अब तक महानगरों में मिलती थी, अब हमारे ही शहर में उपलब्ध है, संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल में। इस वर्ष सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल ने जो प्रदर्शन किया है वह न सिर्फ तारीफ के काबिल है बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बन गया है। 12वीं की कक्षा में छात्र सत्यम कुमार ने 96.6% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर का खिताब हासिल किया और यह सिद्ध कर दिया कि अगर दिशा सही हो तो मंजिल यहीं से मिल सकती है। वहीं 10वीं में प्रीतम कुमार शाह और नामिसा राठीस ने 95% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया और जिले को गौरवान्वित। यह सिर्फ नंबरों की जीत नहीं है, यह एक सोच की जीत है कि अब हमारे बच्चे को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल में बच्चों को वो हर सुविधा दी जाती है जो आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में जरूरी है। अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस प्रैक्टिकल लैब, एक समृद्ध लाइब्रेरी, खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का संपूर्ण संयोजन और सबसे खास बात नीट और जेई जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी यहीं स्कूल के भीतर यहीं के शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। अक्सर देखा गया है कि 10वीं के बाद बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन वहां का माहौल हर किसी के लिए अनुकूल नहीं होता। मानसिक दबाव, खान पान की समस्या और अपरिचित वातावरण बच्चों के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब संत माइकल स्कूल ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही मार्गदर्शन, आधुनिक संसाधन और सुरक्षित माहौल दिया जाए तो हमारे जिले के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। यह सफलता सिर्फ बच्चों की मेहनत का ही परिणाम नहीं है, बल्कि विद्यालय प्रबंधन की दूरदर्शिता, शिक्षकों की निष्ठा और अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है, जिसने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां से बच्चे उड़ान भर सकते हैं बिना घर छोड़े, बिना शहर बदले। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप अपने बच्चे को उसके भविष्य के सबसे मजबूत पायदान पर खड़ा देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर मत कीजिए। संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल महागामा में एडमिशन शुरू हो चुका है और सीटें सीमित हैं। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, यह एक विश्वास है, एक मौका है और एक शुरुआत है उस सफलता की जिसकी खोज में लोग शहर छोड़ देते हैं। आइए इस विश्वास को अपनाएं। संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल महागामा, भविष्य की नींव यहीं से। सर, हमारा स्कूल तो एफिलेटेड स्कूल है और हम लोग का जो परफॉर्मेंस होता है गोड्डा जिला में जितने भी सबसे बेस्ट है। इनका सारा पढ़ाई लिखाई, यहाँ का जो शिक्षा है सर, डिसिप्लिन तो हम लोग का सबसे बेस्ट है और जो भी साइंस डिपार्टमेंट तो सबसे बेस्ट है और आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये सभी सारा चीज़ में मेरा अच्छा मैंने फैकल्टीज़ है सबको। यहाँ पर बच्चे के लिए अलग अलग व्यवस्था है, खाने पीने का भी है, हॉस्टल भी है और यहाँ पर खेलने उलने का भी हम लोग जो राज्य स्तर पर है ना, इंडिया लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग का जो परफॉर्मेंस होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, इसमें भी हम लोग का बहुत अच्छा है। पढ़ने में तो टॉप है, 95% 96% नंबर जो है टॉप ग्रेड में गया है और 100% पास आउट हुआ है एक 10th में सर। 12th में सर कैसा? 12th में भी बहुत अच्छा हुआ है सर, पूरा 96 हाँ 96% नंबर से पास किया है, सबसे टॉप नंबर है, उस समय टॉप गया है सर। सर बच्चे जैसे कि इतने अच्छे रिजल्ट हाँ आते हाँ हैं, हाँ लेकिन बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो 10th के बाद बच्चे यहाँ रहें उसके लिए कैसे, मतलब बच्चों के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चे जो होते हैं सर वो जब यहाँ से पास आउट होते हैं तो हम लोग का जो इलाका ये गार्जियन है सर रूरल बेल्ट है, तो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो फ्रीडम लेने के लिए। और बच्चे को अगर हम लोग अपने स्कूल में इतना सुंदर व्यवस्था है, हालांकि अब पहले के अपेक्षा मेरे बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। पहले जो था फ्रीडम रूल लेना चाहता था कि हम जैसे बाहर जाएंगे तो हमें कुछ फ्रीडम मिलेगा, इस चलते वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको पश्चाताप होने लगता है वहाँ जा कर के। जो पढ़ाई यहाँ पर जो बेस यहाँ बना है वो बेस वहाँ पर नहीं मिल पाता है, फिर उसको बाद में पश्चाताप होने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे गार्जियंस और हमारे जो बच्चे हैं सभी को धीरे धीरे ज्ञान होने लगा है कि अब हम यहीं पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना हमको 1 क्लास से नर्सरी से लेकर के अप टू 10 12 तक मिला, तो यहाँ तक उसको जो संस्कार मिला, कल्चर मिला पढ़ने का, उसको जो एक
बेस मिला उसको, जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म मिला, वो दूसरी जगह अचानक नहीं मिल पाता है। और वहाँ बच्चे को बैड हैबिट्स का भी डर हो सकता है, होता भी है, ज़्यादातर पेरेंट्स का यही कंप्लेन होता है। तो पेरेंट्स भी अब बहुत खुल के, और देख उस समय पहले और अभी में बहुत अंतर है। हम लोग का स्कूल अभी देखिएगा आप, होल ग्राउंड आप देखिए चारों बगल से एकदम वेल कल्चर्ड है, एकदम कैश बन के है, यहाँ से कोई भी प्रकार का आपको डिफॉर्मेशन नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम लोग का स्कूल अभी सबसे टॉप है। 11th में सर, जैसे कि 10th हाँ। के बाद जो बच्चे 11th में एडमिशन लें, हाँ। वो यहाँ ले सकते हैं एडमिशन? लेना, हाँ, ये हम बच्चे से अपील कर रहे हैं, गार्जियन से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर लेंगे तो बच्चा कुछ बन के ही निकलेंगे। बच्चे के लिए बहुत ही मुझे फैसिलिटीज़ दिया गया है। देखिए इंजीनियरिंग है, मेडिकल है ना, बी फार्मा है, एग्रीकल्चर है, अब जितने प्रकार का टेक्नोलॉजी है ये सब का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। तो बच्चे अभी चूँकि बाहर जाएगा तो कोई न कोई इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करेगा, तो वहाँ पर जाकर के वो ठगा जाएगा। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ठगाएंगे नहीं, क्योंकि ये उनका अपना स्कूल है। 2 साल टेक्निकली सर, जो जितने भी बच्चे हैं अभी, खास करके जो रिजल्ट्स आते हैं, डिग्री अच्छी होती है, पास आउट अच्छे होते हैं, अच्छे मार्क्स भी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि टेक्निकली हैंड नहीं है, टेक्निकल हैंड नहीं है, लेबोरेटरी की सुविधा नहीं है उन लोगों को। लेबोरेटरी मतलब खास करके प्रैक्टिकल की जानकारी उन्हें नहीं होती। यहाँ प्रैक्टिकल है सर, बचपन से ही यहाँ प्रैक्टिकल का व्यवस्था है। आपको बेस्ट लेबोरेटरी है यहाँ भी लेबोरेटरी है, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेबोरेशन दिया जाता है सर, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए बच्चे जो अभी जो टर्न कर रहे हैं धीरे धीरे, उनको वहाँ का आपको मालूम पता चल गया कि बाहर में कुछ नहीं होता है, वहाँ 90 दिन में पढ़ाई करके ख़त्म कर देता है, सिलेबस फिनिशिंग किया जाता है वहाँ। जबकि हमारे स्कूल में सिलेबस फिनिशिंग नहीं होता है। हमारे स्कूल में हर एक चीज़ को पढ़ाया जाता है, 2 साल तक का पढ़ाई होता है। इस बीच में उसे पढ़ाई के साथ साथ उसे जो भी कंपटीशन का बेसिक नॉलेज है वो भी ज्ञान दिया जाता है। तो सर एक शब्द में, अभी जो नए बच्चे हैं जो 11th में एडमिशन लेने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं, बच्चे से मेरा अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि आप बच्चे को भटकने नहीं दें। बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ मिलेगा बच्चे को। 1 या 2 साल में बच्चा कुछ बन कर ही आपके सामने आएंगे। ये मेरे बच्चे से मेरा क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करिए, गार्जियन से रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने स्कूल में पढ़ के देखिए, जब कम ही पैसा में अच्छे इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है पढ़ने का, सभी सुविधाएं, ऐसी फैसिलिटीज़ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिल रहा है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, गेम्स एंड स्पोर्ट का फैसिलिटीज़ है, पढ़ने का फैसिलिटीज़ है, कंपटीशन। अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षक को लगा के 2 प्रकार शिक्षक होते हैं। कॉम्पिटिटिव शिक्षक, वो कंपटीशन के लिए ध्यान दे रहे हैं बच्चे को, वो कंपटीशन में कैसे आएगा। और वो है बेसिक क्लासेस टीचर, जो कि क्लास कैसे मैनेज करेगा, कैसे पास आउट अच्छा होगा। ये दोनों टीचर मेरे पास मौजूद है। इस बच्चे से हमें अनुरोध है, उससे रिक्वेस्ट है, उसके गार्जियन से, बच्चे से, कि आप आएँ और यहाँ पर आप अपना भविष्य को बनाने के लिए यहाँ सेटअप हो जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम आदित्य कुमार झा हुआ। हम इस स्कूल के सबसे पुराने टीचर हैं। स्कूल का नाम बताएं। संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल। एरिया एरिया हो गया ये गुड्डा जिला का मोहनपुर और महागामा ब्लॉक हो गया सर।